हुकूमत है, आज भी शर्म नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत। इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता है। वैसे तो हर एक के लिए JITs बनती रही, लोगों की बहनों को उठाया गया, आकर उसको जमीन बोस कर दिया। उसको न सिर्फ जमीन बोस किया, आपकी मईशत जमीन बोस की। 70 साल के कर्जे एक तरफ और इसकी 4 साल के कर्जे एक तरफ। एक पाई भी निकलती तो हम डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। तुमने हमारे लीडरान की बहनों को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे लीडरान की बेटियों को नहीं छोड़ा, तो तुम आसमानी मखलूक हो। इलेक्शन से पहले एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो है उन पे बनाए गए कि जाली अकाउंट्स हैं। तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इस पे बात क्यों नहीं करने दी जाती कि हम कोई खास मखलूक हैं और वो आम अवाम जो है उसका हक है कि उसे जूते और ठुड्डे मारे जाएं, और इनके आगे अगर 10 लोगों के आगे कोई खारदार तार गलती से आ गई तो ये हमें कहते हैं कि उनके खिलाफ तरीके इस्तेकाक पेश करें। तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिए थे उन आम पाकिस्तानियों को जूते मारने के, उनके खिलाफ कौन सी तहकीक इस्तेकाक बनती है? फिर पेश की जाए तो सब की जाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर टीचर्स को डंडे पड़े, ठुड्डे मरवाए गए, उठा उठा के क्लर्कों को जो है वो पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह फेंका गया। और ये आज हमें ये बता रहे हैं कि चंद लोगों ने इनसे बदतमीजी की। मुझे उसका भी अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुलवशा खान ने असम्बली पहुंचते ही सबको रगड़ कर रख दिया। पुलवशा खान ने कहा कि इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। आप जानते हैं कि अलीम खान के साथ हालिया लड़ाई के बाद वो बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हैं। आज उन्होंने अपना गुस्सा असम्बली के अंदर निकाल दिया। पुलवशा खान ने कहा कि इस मुल्क में जो जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ JIT बननी चाहिए। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अफसोस है कि बाहर जैसे हमारे सेनेटर्स ने कहा कि उनसे किसी ने बदतमीजी की, लेकिन आप और हम, हमारी अभी याददाश्तें इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर टीचर्स को डंडे पड़े, ठुड्डे मरवाए गए, उठा उठा के क्लर्कों को, रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज को जो है वो पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह फेंका गया। और ये आज हमें ये बता रहे हैं कि चंद लोगों ने इनसे बदतमीजी की। मुझे उसका भी अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए, इनका इस्तेकाक है। लेकिन उस वक़्त क्या ये हम कोई ख़ास मखलूक हैं और वो आम अवाम जो है उसका हक है कि उसे जूते और ठुड्डे मारे जाएं, और इनके आगे अगर 10 लोगों के आगे कोई खारदार तार गलती से आ गई तो ये हमें कहते हैं कि उनके खिलाफ तरीके इस्तेकाक पेश करें। तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिए थे उन आम पाकिस्तानियों को जूते मारने के, उनके खिलाफ कौन सी तहकीक इस्तेकाक बनती है? फिर पेश की जाए तो सब की जाए। चेयरमैन साहब, दूसरी बात, ये आज हमें बता रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग पे बात हो गई। आज भी शर्म नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ममनू के आपको लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी के, तो हमने पैसे दिए थे, ये पैसा तो मैंने दिया था। तो वो रोमेता शेट्टी भी पाकिस्तानी है, वो जेरिश बेरी हैरी स्नैप्स जो सारे यहूदी थे वो भी पाकिस्तानी है। उनका भी हमें आप दिखा दीजिए पाकिस्तानी होने का सबूत, ताकि हम मान लें वो सब कहां से थे। वो सारे पैसे आए तो यहूदियों के पैसों से और भारतीयों के पैसों से, कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत है, आप शिर्क करते हैं। आप अपने किए की बात करें कि आपने क्या किया। आप ये बताएं कि उन लोगों को आपसे क्या मोहब्बत हुई। मुझसे कहा जाए, आप किसी से कहा जाए कि भारत में एक नई जमात बनती है जो हिंदुस्तान को जो है वो बढ़ावा देगी, आप आइए चंदा दें, आप देंगे? क्यों देगा कोई भारतीय पाकिस्तान में चंदा? बात यह है कि आप तो कहते थे कि फ्री लंच इस दुनिया में नहीं होता, आप कहते थे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो आप लेते रहे पैसे, उसके बदले, उस लंच के बदले आपने क्या दिया? क्या दिया और क्या वजूहात है कि CPEC का बट्ठा आपके आते के साथ ही बैठ गया? जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुश असलूबी से पास करा के नून को दिया, और इनके आते ही और 5 साल हमें कहा गया ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके खिलाफ जो बात करेगा वो कौमी दुश्मन है। तो आज क्या हुआ, इसने आकर उसको जमीन बोस कर दिया। उसको न सिर्फ जमीन बोस किया, आपकी मईशत जमीन बोस की। 70 साल के कर्जे एक तरफ और इसकी 4 साल के कर्जे एक तरफ। लेकिन आज कोई ऐसा कमीशन नहीं बनता जो पता लगाए कि इस फंडिंग का उस CPEC के बैठने से क्या ताल्लुक है, कश्मीर के जाने से क्या ताल्लुक है।
क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता? वैसे तो हर एक के लिए GITs बनती रही, लोगों की बहनों को उठाया गया। इलेक्शन से पहले एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो केसेस जो है उन पे बनाए गए कि जाली अकाउंट्स हैं। तो ये जो जाली अकाउंट्स का बाप आया है सामने, इस पे बात क्यों नहीं करने दी जाती? इस पे क्यों तकलीफ होती है कि मैंने गलती से साइन कर दिया? तुम करो तो गलती है, दूसरे करें तो मुशरिक है, दूसरे करें तो मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, उनकी शक्लें गद्दारों जैसी हैं। इस आदमी को पांव पे खड़ा करने के लिए इस मुल्क के पांव काट दिए गए अफसोस से। सीपेक गया, कश्मीर गया, इस मुल्क की मईशत गई। ऐसे ये शुरू हुए 150 से ज्यादा बच्चों का खून है। किस तरह हुआ ये सब? इस पे कमीशन बनना चाहिए। और हम वजीर आजम से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक इनकी फौजें कहते हैं कि हमारी ये बाहर की हुकूमत है और इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस पे भी बनाए कमीशन, लेकिन साथ साथ उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, RTS बैठा, अरबों रुपए उस RTS में गए जो घंटों में बैठा, उसके बाद जो बदतरीन धांधली हुई, उसके बाद ये चाल, इन सब पे कमीशन बने और फिर बताया जाए कि इनकी जमात के खुरे किस मुल्क से मिलते हैं, क्यों मोहब्बत है इनकी जमात से दुनिया भर के भारतीयों को। एक पाई भी निकलती तो हम डी चौक पे उल्टे लटके होते, हमारे लीडरान उल्टे लटके होते। तुमने हमारे लीडरान की बहनों को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे लीडरान की बेटियों को नहीं छोड़ा, तो तुम आसमानी मखलूक हो कि तुमसे सवाल नहीं किया जा सकता? लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एज ए मेंबर ऑफ सेनेट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक कमीशन बनाया जाए जो इन तमाम चीज़ों का जो है अहाता करे कि कहाँ से शुरू हुआ ये शख्स, कहाँ से आया। हकीम सईद ने क्या कहा? क्या वो सब झूठे थे? क्या उन्होंने लिफाफे लिए थे? क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने लिफाफा लिया है? क्या वो झूठ बोलते हैं? और अगर झूठ बोलते हैं तो आपने डेफेमेशन अभी तक क्यों नहीं फाइल की? आज आप कहते हैं कि मैं गलती से साइन कर गया। ये गलती नहीं है, ये आपकी असलियत है। और इस असलियत को कौम के सामने इसलिए आना चाहिए कि आइंदा आने वाले हमारे सियासतदान, आइंदा आने वाले हमारे लॉ मेकर्स, आइंदा आने वाले हमारी जुडिशरी सब ये देख ले। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगी, मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगी, कि सल्तनत उस्मानिया में जब काजी और हुक्मरान बैठते थे कुर्सी पे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पलवशा खान ने आज असम्बली पहुंचते ही तमाम हदें पार कर दी। पलवशा खान ने एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर मुझे कोई आवारा जानवर काट लेता है तो इंजेक्शन उस जानवर को लगेंगे। नाज़रीन कराम, पलवशा खान का कहना था कि इस मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत का जो हाल कर दिया है वो पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि मुल्क को कब ठीक करना है।